तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, आप पूरी जानकारी दीजिएगा। तस्वीरें आ गई हैं। इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह संगम में स्नान करने के लिए पहुंच चुके हैं और उनके साथ तमाम साधु संत भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं प्रयागराज महाकुंभ से। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच चुके हैं। विपिन चौबे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमारे संवाददाता सीधे प्रयागराज। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं और तस्वीरों में स्वामी रामदेव भी हमें नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ तमाम साधु संतों की मौजूदगी, आस्था की डुबकी लगाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी देखिए उनके साथ नजर आ रहे हैं। विपिन, ये तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वहां से आप अपडेट दे सकते हैं, अपनी आंखों देखी बयां कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत खास तस्वीर ये हर उस सनातनी के लिए, हर हिंदू के लिए। और ये पर्व इतना बड़ा है और इसका आयोजन इतना बड़ा है कि इस पर्व में हर कोई अपनी आहुति डालता है, भले ही वो देश के सर्वोच्च पद या शीर्ष पद पर क्यों ना हो। यही वजह है, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, हर कोई इस गंगा में स्नान करने की चाहत लिए यहाँ पर पहुंच रहा है। और आज का दिन बहुत ज्यादा विशेष, क्योंकि 29 को मौनी अमावस्या है और उस दिन कोई वीवीआईपी मूवमेंट नहीं हो सकता है। उसका ध्यान रखते हुए, जनता की सहूलियत का ध्यान रखते हुए देश के गृह मंत्री इस वक्त प्रयागराज की धरती पर मौजूद हैं और सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। वो गंगा में उतर रहे हैं और वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच, पुरोहितों की मौजूदगी में, तमाम साधु संतों के बीच, बड़े चेहरों के बीच में वो वहां पर न सिर्फ उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, गंगा में सपरिवार स्नान करेंगे और लगभग 6 घंटे का बहुत पावर पैक कार्यक्रम रहने वाला है। और आज उनके आगमन से देश के साधु संत, तमाम बड़े मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर अखाड़ों के संत, इसके अलावा कथावाचक, योग गुरु, धर्म गुरु और साथ साथ में आपको बताते चले कि शंकराचार्य, 3 मठों के शंकराचार्य से उनकी मुलाकात का भी कार्यक्रम है। मैं जो अपनी आंखों से देख पा रहा हूं, अरैल घाट से उनका काफिला पहुंच चुका है त्रिवेणी के घाट पर, जहां पर वो स्नान करेंगे। उसके बाद मां गंगा का आचमन और पूजन, लगभग 40 मिनट तक उनके वहां पर रहने का कार्यक्रम है समीर। और उसके बाद जहां पर मैं खड़ा हूं, एक बार फिर उस वीआईपी घाट की मैं तस्वीर आपको दिखा दूं, जहां पर उनकी सिक्योरिटी पूरे लाव लश्कर के साथ मौजूद है और इंतजार किया जा रहा है। वहां से गंगा में स्नान करने के बाद वो इसी वीआईपी घाट से होते हुए अक्षयवट और लेटे हनुमान जी, जिनको बड़े हनुमान जी भी कहा जाता है, उनके दर्शन और पूजन के लिए जाएंगे। तो न सिर्फ मां गंगा का पूजन और अर्चन का कार्यक्रम है, इसके अलावा एक विशेष पूजा रखवाई गई है प्रयागराज की उस धरती पर जहां पर लेटे हनुमान जी रहते हैं। और इस मंदिर का बड़ा पुराना महत्व है और बहुत प्राचीन मंदिर और बहुत मान्यता है। यहां प्रयागराज में आने वाला हर शख्स इस चाहत को लिया आता है कि 2 चीज तो जरूर करेंगे, एक तो मां गंगा का आचमन और स्नान करेंगे और लेटे हनुमान जी का दर्शन और पूजन करेंगे। वहां पर बहुत विशेष इंतजाम रखे गए हैं पूजा करने के लिए और मुख्यमंत्री के साथ वो इसी किले घाट के ठीक बगल में लेटे हनुमान जी, बड़े हनुमान जी जिनको कहा जाता है, वो यहाँ पर आएंगे और वहां पर दर्शन और पूजन करेंगे। उसके बाद अक्षय वट, जिसका 100 साल से ज्यादा, सैकड़ों साल पुराना इतिहास है, उसके भी दर्शन पूजन करेंगे। और उसके बाद वो अखाड़ों की तरफ, यानी इस रास्ते से होते हुए दाहिने हाथ में जो तमाम अखाड़े हैं उनके पास पहुंच जाएंगे। लगभग वो 1:45 बजे का कार्यक्रम होगा और सीधे जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी, जो कि तस्वीरों में भी थोड़ी देर पहले आपको नजर आए थे, उनके अखाड़े में पहुंचेंगे, जहां पर साधु संतों के साथ लंच का कार्यक्रम है। और उसके बाद अलावा आगे के अगर कार्यक्रमों की मैं बात करूं तो गुरु शरणानंद जी महाराज और गोविंद गिरी जी महाराज से मुलाकात करेंगे और 3 शंकराचार्य, श्रृंगेरी के मठ के शंकराचार्य, पुरी मठ के शंकराचार्य और द्वारका मठ के शंकराचार्यों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और यहां से एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश, क्योंकि आप जानते हैं सरकार जो दावा कर रही है कि 40 दिन में लगभग 40 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे। और ये हर सनातनी का, हर हिंदू का ये सपना होता है जब इतने विशेष मौके पर इस कुंभ का आयोजन हो रहा है और दावा ये किया जा रहा है कि 144 साल बाद, यानी 3 पीढ़ियों के बाद ये मौका आएगा, तो कोई भी इस मौके को क्यों मिस करना चाहेगा। इसीलिए देश के गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं सपरिवार गंगा में
न सिर्फ स्नान करने के लिए विशेष पूजा अर्चन का कार्यक्रम है, हनुमान जी का दर्शन, साधु संतों से मुलाकात, लंच, शंकराचार्यों से मुलाकात। तो ये पावर पैक कार्यक्रम रहने वाला है और लगभग 6 से 7 घंटे तक देश के गृह मंत्री अपने सपरिवार यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनकी अगुवानी के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको तस्वीरों में विपिन आपको हम रोक रहे हैं इस वक्त। देखिए वहां पर जो स्नान हो रहा है उसमें मंत्रोच्चार भी, उसकी ध्वनि भी सुनाई दे रही है। एक बार हम सुनते हैं। आना भाई साहब, थोड़ा दे देना भाई, थोड़ा सा दे फ्रंट पे वो लगे हैं दलील भाई ना, ये मजबूत नहीं है, ढाल गया वो नीचे बैठ गया। भाई की मेहनत देख रहा खड़े है ना मेरे कैमरा। तो देखिए ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं प्रयागराज महाकुंभ से। ये लाइव तस्वीरें साधु संतों की मौजूदगी में इस वक्त किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में सब परिवार पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, संगम में स्नान कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। तो आज सुबह गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे प्रयागराज। वहां पर साधु संतों से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद अब साधु संतों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच वो संगम में स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और इसके बाद का जो कार्यक्रम बताया गया है गृह मंत्री का, वो ये है कि लेटे हनुमान जी के दर्शन करेंगे वो संगम में स्नान करने के बाद। थोड़ा सा बहुत धन्यवाद। तो देखिए महाकुंभ में गृह मंत्री अमित शाह और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्नान लगभग संपन्न हो गया है। अब देखिए इस घाट में से ऊपर जाते हुए यहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन जहां पर स्नान वो कर रहे थे वहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरीके से तमाम साधु संतों के साथ वो उपस्थित थे और एक आम श्रद्धालु की तरह उन्होंने डुबकी लगाई संगम में। और अब वो स्नान समाप्त करके घाट की तरफ वापस नजर आ रहे हैं। फिलहाल थोड़ी देर पहले की ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए लगातार जो यहाँ से एक संदेश देने की कोशिश की गई है हर नेता के द्वारा, हर दल के द्वारा, कि प्रयागराज का जो महाकुंभ है उसकी महिमा बहुत बड़ी है और लोग जिस श्रद्धा भाव से आते हैं उसमें हर तबके का व्यक्ति शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त यहां पर उपस्थित हैं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्नान के बाद वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए वापस यहां लौटते हुए, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि पूरा एक कार्यक्रम है यहां आज का, और आज साधु संतों से मुलाकात भी करेंगे। पूजा प्रार्थना के बाद उनके साथ भोजन का भी कार्यक्रम है। लेटे हनुमान मंदिर भी जाने का कार्यक्रम है, वहां भी दर्शन करेंगे। पूरे परिवार के साथ गृह मंत्री आज पहुंचे हैं प्रयागराज में महाकुंभ में, और उसकी ये तस्वीरें। विपिन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हमारे सहयोगी। विपिन, हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि स्नान समाप्त हो गया है और गृह मंत्री अब वापस घाट की तरफ जा रहे हैं, और क्या जानकारी मिल रही है गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर? और खासकर हम देखें जो सुरक्षा है, चूंकि ये इतना बड़ा आयोजन है और आज कल की बात करें, कल तो और भी ज्यादा भीड़ रहने वाली है, तो किस तरीके से वीवीआईपीज के मूवमेंट को सिक्योर किया जा रहा है तब जबकि लाखों करोड़ों लोग इस महाकुंभ में पहुंच रहे हैं?
देखिए, सरकार यही व्यवस्था देने की कोशिश कर रही थी और बताया गया है कि 3 शाही स्नान जो है, चाहे वो 14 जनवरी का हो, 29 जनवरी का हो या फिर 3 फरवरी का हो, इन तीनों तिथियों पर नो वीवीआईपी मूवमेंट होगा। और इसी बात का तमाम वीवीआईपीज भी पालन भी कर रहे हैं। और आज जब देश के गृह मंत्री अमित शाह का आगमन है तो पूरे गंगा को दोनों तरफ की अगर बात छोड़ दी जाए, अरल का घाट हो या संगम इस तरफ का घाट हो जिस तरफ हम मौजूद हैं, इसको छोड़ दिया जाए तो बीच के परिसर को पुलिस ने, सेंट्रल फोर्सेस ने बिल्कुल किले में तब्दील कर दिया है। उनके आने और जाने के रास्ते को कॉर्डन ऑफ करा लिया गया है, पूरी तरह से खाली करा गया है। पब्लिक एक तरफ है और पब्लिक की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है। जहां पर हम खड़े हैं यहीं पर लगभग 15 मिनट बाद मुख्यमंत्री का काफिला और गृह मंत्री के साथ गुजरेगा और लेटे हनुमान जी, जिन्हें बड़े हनुमान जी कहा जाता है, वहां भी वो जाएंगे, अक्षय वट के दर्शन करेंगे और उसके बाद उन सेक्टर्स में जाएंगे जहां पर अखाड़े हैं, जहां पर साधु संत हैं, जहां पर शंकराचार्य हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। तो ये मौका किसी भी भारतवासी के लिए, किसी भी सनातनी के लिए, रवि और समीर, बहुत खास होता। आप बखूबी इस बात को समझते हैं जब ये विशेष आयोजन हो रहा हो। इसीलिए आम लोगों के साथ साथ देश के वीवीआईपीज भी चाहते हैं कि आस्था के इस महाकुंभ में एक डुबकी जरूर लगाए और वो और बिल्कुल सही बात है विपिन, आप बहुत विस्तार से, बहुत तफसील से आप पूरी जानकारी दे रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की। आप ये सिलसिला जारी रखिएगा। 2 तस्वीरें इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं और ये बड़ी खास तस्वीरें हैं। अर्ध कुंभ में स्नान की पहली तस्वीर 13 फरवरी 2019 की गृह मंत्री अमित शाह की इस वक्त विपिन हम दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर यानी आज की, अब से थोड़ी देर पहले जब महाकुंभ में डुबकी लगाई है गृह मंत्री अमित शाह ने और यहां पर उन्होंने स्नान किया है, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, यानी दोनों तस्वीरें, अर्धकुंभ और महाकुंभ की। 2019 की एक तस्वीर और एक तस्वीर आज की 27 जनवरी 2025 की। विपिन, कंटिन्यू कर सकते हैं आप। बिल्कुल समीर, देखिए, और राजनीति में और खासकर पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं उनके हर मूव में एक संदेश छिपा हो सकता है और होता भी है। यही वजह है कि पक्ष हो विपक्ष हो, कुछ लोग दिखाने के लिए सही लेकिन आते हैं क्योंकि राजनीति जुड़ी हुई है, वोट जुड़ा हुआ है, वोट बैंक जुड़ा हुआ है और दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी है। और यही वजह कि आप देखा होंगे कि तमाम विरोधों के बावजूद, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच अखिलेश यादव भी कल अपने बेटे अर्जुन के साथ यहां पर पहुंचे थे, दर्शन किया, पूजन किया, गंगा में आचमन किया, पूजा किया और उसके बाद तमाम अखाड़ों में साधु संतों से मुलाकात करते हुए आज वापस लखनऊ पहुंचे हुए हैं। और वैसे भी हिंदू धर्म में जो भी शख्स आस्था रखता है और दुनिया के और देश के या किसी भी सर्वोच्च स्थान पर वो पहुंच जाए, उसकी आस्था तो अपने धर्म में होती है और वही संदेश देने की कोशिश। 2019 की तस्वीर देखिए, जब अर्ध कुंभ था तो इसी प्रयागराज में सरकार भी उस वक्त बीजेपी की थी, तो उस वक्त पार्टी की कमान संभाल रहे थे, संभवतः जहां तक मुझे याद आ रहा है उस वक्त सरकार में वो शामिल नहीं थे, तो वो आए थे यहां पर और आस्था के इस महाकुंभ में डुबकी लगाई थी। और इस बार का मौका बहुत खास है क्योंकि आप जान रहे हैं महासंयोग है, महाकुंभ है, विशेष इंतजाम है और तमाम सनातनियों की तरह देश के गृह मंत्री का भी यह सपना था कि वो परिवार के साथ इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाए और उसी के लिए वो पहुंच आए हैं। 6 से 7 घंटे उनके रहने का कार्यक्रम है, सपरिवार अपने पत्नी और पूरे परिवार के साथ वो यहां पर पहुंचे हैं और उनकी अगवानी की गई है। पूरे लाव लश्कर और भारी विशेष व्यवस्था के बीच वो संगम के त्रिवेणी घाट पर, जहां 3 नदियों का संगम, इसको आस्था, संस्कृति, सभ्यता का भी संगम कहा जाता है और एक बड़ा संदेश देता है कि पूरा भारत एक है। और जब नदियां आपस में मिलती हैं तो सभ्यताएं भी मिलती हैं, संस्कृतियां भी मिलती हैं, क्योंकि ये तीनों नदियां अलग अलग रूट से आ रही हैं और यहीं पर आकर संगम हो जाता है। और प्रयागराज में आने वाला हर सनातनी, हर हिंदू, हर आस्थावान व्यक्ति जो होता है वो संगम में और गंगा के किनारे दर्शन और पूजन और स्नान जरूर करना चाहता है। तो देश के गृह मंत्री भी वही आस्था रखते हैं और यहां पर पहुंचे और हम लोग भी जब आए थे तो हमने भी दर्शन पूजन और स्नान किया। और तो मैं तो कहूंगा समीर, आपको भी मौका मिले तो सब परिवार यहां जरूर आइए, इस मौके को मत चूकिएगा। और आज इसके बाद स्नान हो चुका है और पीछे से आप वैदिक मंत्रोच्चार उन विशेष पुरोहितों के द्वारा सुन रहे हैं जिनको विशेष तौर पर बुलाया गया है इस पूजा के लिए। तो न सिर्फ मां गंगा की पूजा हो रही है, आस्था का इस महाकुंभ में स्नान किया गया है और आगे की पूजा, आगे के कार्यक्रम के लिए अब मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ देश के गृह मंत्री यहां पर दोनों डिप्टी सीएम भी उनके साथ होंगे और उनके साथ अब आगे के रास्ते पर, यानी जहां पर हम खड़े हैं इसी रास्ते से होकर गुजरना। इस पूरे इलाके को खाली करा गया और अब सिक्योरिटी हमको कह रही है, क्योंकि काफिला आगे की तरफ बढ़ रहा है, आ जाइए सुभाष इस तरफ, तो सिक्योरिटी कह रही है कि आपको अब एक
एक लिमिटेड एक्सेस हम दे रहे हैं, क्योंकि अब वीवीआईपी मूवमेंट होने वाला है, तो हमको भी वो जो सामने बैरियर दिख रहा है उसके उस पार जाना होगा। और इसी रास्ते से देश के गृह मंत्री का काफिला सपरिवार वो निकलेंगे और सीधा पहुंचेंगे लेटे हनुमान जी, बड़े हनुमान जी जिनको कहा जाता है देश के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। और विशेषता एक और जान लीजिए कि मां गंगा में जब बाढ़ आती है, जब बरसात का मौसम आता है, तो लगभग 2 से 3 महीने तक जो हनुमान जी हैं वो गंगा से डूबे रहते हैं। मानो ये कहा जाता है और ये मान्यता है कि मां गंगा उनको अपने आंचल में लगभग 2 महीने तक, 3 महीने तक रखती हैं, और जब गंगा जी नीचे उतरती हैं फिर उस मंदिर की साफ सफाई की जाती है और 9 महीने तक यहाँ पूजा होती है। तो विशेष और प्राचीनतम मंदिर लेटे हनुमान जी देश के इकलौती ऐसी मूर्ति है जहां पर इस स्वरूप में हनुमान जी आपको मिलेंगे, जहां पर वो विश्राम स्थल में है, विश्राम मुद्रा में है। तो वहां पर जाएंगे और वहां ना सिर्फ दर्शन करेंगे, वहां भी इसी तरह से विशेष पूजा के लिए पुरोहितों को बुलाया गया है, वहां भी लगभग 20 मिनट रहेंगे। और सैकड़ों साल पुराना जिस वृक्ष का इतिहास रहा है, अक्षय वट वृक्ष उसको कहा जाता है, अक्षय वट कहा जाता है उसे, उसके भी दर्शन पूजन करेंगे। और लंबे अरसे तक उसका दर्शन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इस सरकार ने आने के बाद ये फैसला किया कि आम जनता के लिए उसको खोला जाए और उसके दर्शन करके पुण्य के भागी बने लोग। तो मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री भी रहेंगे। और यहां पर अब हमें इस परिसर के बाहर कर दिया गया है और यहां भी सिक्योरिटी देखेंगे। आमतौर पर ये पूरा इलाका आप देखेंगे, अब वो जो तिरंगा झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है, ठीक उसके बगल में लेटे हनुमान जी हैं, वहां पर नया कॉरिडोर बना हुआ है। और इस पूरे एरिया को जो भीड़ से खचाखच भरा नजर आता है, इस पूरे एरिया को खाली करा गया है, पब्लिक को उस तरफ रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, यानी उनके सुविधा का भी ध्यान रखा जाए, उनको असुविधा ना हो और वीवीआईपी मूवमेंट भी हो जाए। तो इसी रास्ते से इस दाहिने हाथ में जो वापसी का मार्ग है, जो सामने आपको किला नजर आएगा, इसी किले के अंदर अक्षय जल गुरु जी मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहर निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं मानं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं यादव सर्वकार्यसिद्धये श्रुतिः प्रमाणो स्मृतया प्रमाणो तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अमित शाह जब स्नान कर रहे थे तमाम साधु संतों के साथ और महामंडलेश्वरों के साथ, और उसके बाद स्नान के बाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्रोच्चार के बीच ये पवित्र स्नान, और जिस तरह से अमित शाह अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं, ये भी एक संकेत है कि जब महाकुंभ जैसा अवसर होता है तो कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाता। एक आम श्रद्धालु की तरह वो संगम में डुबकी लगाने से और ये तस्वीरें आप देखिए, अमित शाह के बेटे जय शाह भी आपको नजर आए होंगे। और अब देखिए यहाँ पर ये खास तस्वीरें हैं। और रवि, जो तस्वीरों में हमें नजर आ रहा है, जय शाह का जो छोटा सा बच्चा है उसको अपनी गोद में लिया हुआ है, यानी अपने पोते को गोद में लेकर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह तमाम वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच जो स्नान के बाद की परंपराएं होती हैं उन्हें निभाते हुए नजर आ रहे हैं। साधु संतों के गोद में थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपने पोते को दिया है। और ये देखिए, तस्वीरें बड़ी खास हैं। जय शाह अमित शाह के बेटे, आईसीसी के चेयरपर्सन, और उनके हाथ में उनका छोटा सा बच्चा,
जिसे थोड़ी देर के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने गोद में लिया। अपने पोते को थोड़ी देर वो खिलाते नजर आए और फिर उसके बाद तमाम जो साधु संत वहां पर मौजूद थे, जो महामंडलेश्वर मौजूद थे, उन्होंने इस बच्चे को आशीर्वाद दिया। विपिन चौबे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। विपिन, जो पूरा कार्यक्रम है उसकी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है इस वक्त तमाम साधु संतों की मौजूदगी में। गृह मंत्री अमित शाह, और थोड़ी देर पहले हमने वो तस्वीरें भी देखी जब, क्योंकि पूरे परिवार के साथ अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं, तो उनके परिवार ने भी आस्था की डुबकी लगाई है, संगम में स्नान किया है और जय शाह अपने छोटे से बच्चे के साथ यहां पर मौजूद थे। उस बच्चे को भी साधु संतों ने अपना आशीर्वाद दिया है। बताएं जरा, अपनी आंखों देखी। देखिए, इन तस्वीरों के बहुत मायने हैं समीर, और राजनीति में हर तस्वीर के एक मायने और एक संदेश देने की कोशिश होती है। और आप जान रहे हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब इस तरह के आयोजन में देश के गृह मंत्री शिरकत किए हो। इससे पहले 2019 की तस्वीरें आपने दर्शकों को दिखाई है और ये 2025 का महाकुंभ है। 144 साल बाद ऐसा संयोग है। हर सनातनी के सपना होता है कि वो परिवार के साथ यहाँ पर आए, माँ गंगा का आचमन करे, पूजन करे, दर्शन करे और उस लाभ का भागीदार बने जिसका सपना हर हिंदू, हर सनातनी देखता है। देश के गृह मंत्री भी आस्था रखते हैं और आस्थावान व्यक्ति हैं। आमतौर पर परिवार के साथ मंदिरों में जाते हुए वो तस्वीरें इस देश ने देखी है और खासकर जब दिल्ली में चुनाव चल रहा हो उस बीच ये दौरे के बहुत ज्यादा मायने और बड़े संदेश, राजनीतिक संदेश भी इस दौरे में छिपे हुए हैं। और अब वो अपने परिवार के साथ, अपने बेटे जय शाह, उनके बच्चों, अपनी पत्नी और पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। साधु संतों से मुलाकात, उनका आशीर्वाद और उनसे बातचीत, उनकी समस्याएं और उनका भविष्य में वो क्या चाहते हैं, उन सब पर मंथन करने के बाद विशेष नाव से वो त्रिवेणी के घाट पर पहुंचे हैं, जो आस्था का संगम, जहां पर जिसे संगम नोस कहा जाता है, तीनों नदियों का संगम, तीन आस्थाओं का, सभ्यताओं का, संस्कृतियों का अलग अलग संगम माना जाता है और अपने आप में प्राचीनतम शहरों में से एक प्रयागराज, जो बड़ा संदेश छिपा होता है, वहां पर पहुंचे हैं वो। और इस दौरान तमाम साधु संत, उसमें रामदेव भी आपको नजर आ रहे हैं, अवधेशानंद नजर आ रहे हैं, ऐसे तमाम बड़े साधु संत वहां पर नजर आ रहे थे जो वहां पर मौजूद थे। और विशेष तौर पर इस पूजा के लिए, चूंकि मामला गृह मंत्री से जुड़ा हुआ था, तो कुछ पुरोहितों को बुलाया गया था जो मां गंगा का आचमन और पूजन कर रहे हैं और लगातार जब तक उनका आगमन, स्नान हुआ है और जब तक वो खड़े रहे हैं, अभी वो वहां पर मौजूद हैं और वीआईपी घाट की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ी देर में उनका काफिला निकल जाएगा, तब तक पीछे से वैदिक मंत्रोपचार हो रहा था और इसके भी बड़े मायने हैं और इसका अलग पुण्य मिलता है और आमतौर पर सबके लिए संभव भी नहीं हो पाता है। लेकिन विशेष इंतजाम, विशेष पूजा, विशेष अवसर और विशेष व्यक्तित्व का आना इस बात को जाहिर कर रहा है कि इंतजाम बहुत विशेष थे और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम सड़कों पर ही नहीं, गंगा के दोनों तरफ को जनता की सहूलियत का ध्यान रखते हुए कोई छेड़छाड़ नहीं, लेकिन ये जरूर है कि एक एरिया तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है और पूरे गंगा के संगम के परिसर को बिल्कुल किले में तब्दील कर दिया गया है। सैकड़ों नावों पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ स्टेट पुलिस, इंटेलिजेंस के लोग बिल्कुल तैनात हैं। पंछी को भी आने की इजाजत नहीं है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है और भारी सुरक्षा के बीच देश के गृह मंत्री वहां पर पहुंचे हैं, पूजा किया है, स्नान किया है, आस्था की डुबकी लगाई है और अब तमाम साधु संतों से मुलाकात करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रिजेश पाठक के साथ अब वो जहां पर मैं खड़ा हूं, जिस रास्ते पर मैं खड़ा हूं, यहां से होते हुए लेटे हनुमान जी पहुंचेंगे और वहां भी दर्शन पूजन करेंगे और यहां भी इस दर्शन का लाभ उठाएंगे। विशेष पूजा का यहां भी आयोजन किया गया है, 20 से 30 मिनट यहां रहेंगे और उसके बाद अक्षय वृक्ष के, वट वृक्ष के दर्शन करेंगे और फिर अखाड़ों की तरफ, जहां पर जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी के आश्रम पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पर परिवार के साथ लंच करेंगे और इस लंच में उनका परिवार और मुख्यमंत्री बस नहीं, तमाम साधु संतों को बुलाया गया है जो उनसे मिलने की इच्छा रखते हैं और उनसे मिलने की इच्छा देश के गृह मंत्री भी रखते हैं। वहां पर उनसे मुलाकात करेंगे, उसके बाद कुछ प्रसिद्ध साधु संतों से मुलाकात और 3 शंकराचार्य और अखाड़ों के महामंडलेश्वर से मुलाकात और लगभग 6-7 घंटे उनका रहने का कार्यक्रम है। सुबह 11 बजे वो यहाँ पर पहुंच चुके थे और अब आगे के कार्यक्रमों की तरफ बढ़ते हुए जो मैं तस्वीरें या जो मैं देख पा रहा हूँ और जिस तरह के इंतजाम किए गए
है जो मिनट टू मिनट चल रहा है उसमें थोड़ा डिले जरूर है समीर, लेकिन अगले 10 मिनट में मेरे सामने से उनका काफिला गुजरेगा और लेटे हनुमान जी जो बड़े हनुमान जी कहे जाते हैं उनके दर्शन पूजन के लिए गृह मंत्री पूरे लाल लश्कर के साथ पहुंचेंगे। तो देखिए ये अद्भुत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग तस्वीरें, एक तरफ तो साधु संतों के बीच, महंतों के बीच गृह मंत्री, वहीं दूसरी तरफ उनका परिवार भी पहुंचा और यहां पर पूजा पाठ मंत्रोच्चार के साथ उन्होंने इस महाकुंभ का पुण्य लाभ अर्जित किया। और एक जो बहुत ही अद्भुत तस्वीर थी वो थी जय शाह के बेटे की, जिनको साधु संतों ने आशीर्वाद दिया। खुद गृह मंत्री उनको गोद में लेकर वहां पर आए और फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए संतों के साथ गृह मंत्री अमित शाह। तो हो गया स्टेबल, अब एक जगह पूजा करने बैठे हैं। ये देखो वो बैठे हुए आगे उनकी आगे बैठे हुए। बस ये स्टेबल हो गया, अभी यहाँ से ट्राइपॉड लगाएंगे। फिलहाल भी अभी कह रहे थे। तो एक तस्वीर है थोड़ी देर पहले की जब अमित शाह स्नान कर रहे थे और देखिए कितने उत्साह और हर्षोल्लास के साथ ये स्नान हो रहा है, क्योंकि तमाम वहाँ पर साधु संत भी उपस्थित रहे। और अब ये जो फिलहाल तस्वीर देख रहे हैं लाइव तस्वीरें हैं जहाँ पर संगम पर पूजा पाठ विधि विधान के साथ करते हुए गृह मंत्री, उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ और तमाम साधु संत महंत उनके साथ मौजूद हैं। मंत्रोच्चार आप सुन सकते हैं। अद्भुत तस्वीरें हैं इस महाकुंभ की। और जैसा हम आपको बता भी रहे हैं कि महाकुंभ की महिमा ऐसी कि हर व्यक्ति चाहता है कि पुण्य की डुबकी लगाए। और देखिए सिर्फ नेता अभिनेता ही नहीं बल्कि आम लोग भी उसी भावना के साथ यहाँ पहुँचे हैं और सबका प्रयास यही रहता है कि ज़्यादातर परिवार के साथ वो इस महाकुंभ में हिस्सा ले। वही भावना, वही भाव यहाँ भी नजर आया जब गृह मंत्री यहाँ पहुँचे। आप देखिए उनके बेटे जय शाह और जय शाह के जो बेटा है वो भी वहाँ पर नजर आ रहा है और साधु संतों का आशीर्वाद पूरे परिवार को यहाँ पर। थोड़ी देर पहले जो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से अमित शाह अपने पोते को गोद में लेकर साधु संतों का आशीर्वाद इस नन्हे बालक को दे रहे थे। और महाकुंभ की महिमा, महाकुंभ के पुण्य लाभ का भागी सपरिवार बने, ये जो एक सामान्य भावना है पूरे भारत के सनातन के जनमानस की, वही भावना गृह मंत्री के परिवार में भी नजर आई। देखिए परिवार के तमाम बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और वहीं पर मौजूद हैं। तो ये एक अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो महाकुंभ से निकल कर आ रही है। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हैं। विपिन, बहुत ही अद्भुत तस्वीरें देख रहे हैं। गृह मंत्री किसी आम श्रद्धालु की तरह पूरे परिवार के साथ पहुंचे, छोटे बच्चे समेत उनके बेटे, उनकी पत्नी, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं और यहाँ पूजा पाठ में, स्नान में हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल रवि, ये तस्वीरें एक बहुत बड़ा संदेश भी देती हैं और ये बताती हैं कि देखिए हम कुछ भी बन जाए, हम कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन हमारी आस्था वही रहती है, हम वही रहते हैं और हम अपने आस्था से पीछे नहीं हटेंगे। हमें जब मौका मिलेगा हम अपने सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने धर्म के मुताबिक जैसे हमारे धर्म में होता है हम उस काम को करेंगे। और वही एक संदेश देने की कोशिश कि मैं बेशक इस देश का गृह मंत्री क्यों ना हो, मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां क्यों ना हो, लेकिन सनातन धर्म और हिंदू धर्म में होने के नाते मेरी भी आस्था है और उस आस्था के मद्देनजर मैं अपने पूरे परिवार के साथ इस आस्था के महाकुंभ में, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इस वक्त प्रयागराज में माहौल है और आप जानते हैं एक बहुत बड़ा मौका है। इस मौके को कोई सनातनी, कोई हिंदू नहीं, जो भी सक्षम है, अमीर से लेकर गरीब तक, वो जैसी सुविधाओं में है उस सुविधा में यहाँ पर पहुँचना चाहता है, माँ गंगा का आचमन करना चाहता है, पूजन करना चाहता है, डुबकी लगाना चाहता है, दर्शन करना चाहता है। और चूंकि उस व्यवस्था में वो मौजूद है कि वो जब चाहे यहाँ पर आ सकते हैं, लिहाजा परिवार के साथ उन्होंने आने का कार्यक्रम बनाया और उनके आगमन से लेकर प्रस्थान तक विशेष व्यवस्था की गई है। विशेष विमान से वो अपने परिवार के साथ प्रयागराज के एयरपोर्ट पर पहुंचे
पहुंचे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगवानी की है। और इसके बाद वो अरेल घाट पर पहुंचे हैं, जहां पर कुछ वक्त साधु संतों से मुलाकात के लिए रिजर्व रखा गया था, उनसे मुलाकात किया है, मंतव्य किया है। और उसके बाद संगम रोज, जहां पर 3 आस्था, 3 सभ्यताओं, 3 संस्कृतियों, 3 नदियों का संगम है, वहां पर पहुंचे हैं। वहां पर साधु संतों का जमावड़ा था और वहां पर विशेष पुरोहितों को विशेष पूजा के लिए बिल्कुल बुलाया गया था। विपिन, थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाह रहे हैं, जरा ये तस्वीरें दिखाते हैं और अपने दर्शकों को सुनाते हैं किस तरह से वहां पर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजा अर्चना की जा रही हेलो हेलो, सामने वाले ही खड़े हमारा मंत्रोच्चार की ध्वनियों के साथ आप देखिए तस्वीरें, गृह मंत्री सपरिवार यहाँ पर उपस्थित है। विपिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आप तक हर एक जानकारी पहुंचा रहे हैं। विपिन, जैसा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पूजा पाठ, हवन और आरती कर रहे हैं अमित शाह, उनका पूरा परिवार, जय शाह भी मौजूद है, उनकी पत्नी, उनका पोता सभी मौजूद हैं। इसके बाद कहाँ जाएंगे गृह मंत्री, इसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, मैंने पहले भी बताया रवि आपको कि वो न सिर्फ वो संगम पर स्नान करेंगे बल्कि विशेष पूजा भी करेंगे। और उस विशेष पूजा के तहत वैदिक मंत्रोच्चार और विशेष तौर पर पुरोहितों को और बड़े साधु संत जो अलग अलग अखाड़ों से ताल्लुक रखते हैं उनको बुलाया गया था और पूरे परिवार की मौजूदगी में ये पूजा की जा रही है। माँ गंगा का आचमन, माँ गंगा की ये पूजा, और उस पूजा के बाद अब लगभग 10 मिनट का वक्त शेष है। हालांकि कार्यक्रम थोड़ा डिले चल रहा है। उनको तय कार्यक्रम के मुताबिक 1:50 पर अवधेशानंद गिरी जी के आश्रम में, जो कि जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उनको लंच पर मुलाकात साधु संतों से करनी थी और लंच करना था। लेकिन थोड़ा डिले है कार्यक्रम। 10 मिनट में लगभग ये पूजा संपन्न हो जाएगी और अपने परिवार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ वो जिन रास्तों पर हमें रोका गया है और विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, ये पूरा रास्ता खाली करा लिया गया है। इसी रास्ते से होते हुए वो लेटे हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचेंगे, अक्षय वट वृक्ष के दर्शन करेंगे और उसके बाद तमाम साधु संतों से भी उनकी मुलाकात है, जिसमें प्रमुख रूप से जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी के आश्रम में, जहां पर लंच का कार्यक्रम और वहां पर साधु संतों को भी बुलाया गया है, जहां पर वो मुलाकात करेंगे। रिजर्व वक्त में भी कुछ मुलाकात की है कुछ संतों से, और जिस वक्त जिस जेटी पर, जिस प्लेटफॉर्म पर वो पूजा चल रही है, वहां भी कई विशेष साधु संतों को बुलाया गया है। और उसके बाद गुरु शरणानंद जी महाराज और गोविंद गिरी जी महाराज से मुलाकात करेंगे। फिर तीनों शंकराचार्यों से, श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य, पुरी मठ के शंकराचार्य और द्वारका मठ के शंकराचार्य, इन तीनों से मुलाकात करेंगे और कुछ वक्त इनके साथ गुजारेंगे और इनसे आशीर्वाद लेकर फिर वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। 7 घंटे का पावर पैक कार्यक्रम है और तय समय के मुताबिक वो पहुंच चुके थे और साधु संतों से मुलाकात, स्नान, पूजा, आचमन, माँ गंगा का आशीर्वाद के साथ एक एक करके कार्यक्रम आगे बढ़ रहा। और तस्वीरें बड़ी रोचक आ रही थी जब वो अपने छोटे से पोते को लेकर हाथ में तमाम संतों से आशीर्वाद दिलवा रहे थे। गंगा में स्नान कराया गया और अब
पूजा में भी साथ में पूरा परिवार बैठा हुआ है और विशेष पूजा मां गंगा और संगम के घाट पर जहां 3 नदियों का संगम हो रहा है। इस पूजा के बहुत विशेष महत्व और मायने हैं और ये तस्वीरें एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश करती हैं। और मैंने पहले भी कहा रवि और समीर कि राजनीति में हर तस्वीर के एक मायने होते हैं और उसके एक संदेश देने की कोशिश। और इन तस्वीरों से जो बीजेपी का वोटर है वो अपने आप को रिलेट करता है कि इससे पहले आपने पिछली बार ऐसी कब तस्वीर देखी थी जब देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री इस तरह से गंगा में आचमन डुबकी और पूजा कर रहे थे। तो विशेष आयोजन, विशेष महत्व, विशेष पूजा, विशेष वक्त है और अपने आप में ये कुंभ भी विशेष है। तो उसमें देश के गृह मंत्री का आगमन हुआ है सपरिवार और चूंकि वो देश के तमाम सर्वोच्च पदों में से एक देश के गृह मंत्री की कुर्सी है उस पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये संदेश देने की कोशिश कि हमारी अपने धर्म में जहां पर आस्था है उसके हिसाब से हम पूजा पद्धति का पालन भगवान की गंगा मैया की यमुना मैया की सरस्वती मैया की हनुमान जी महाराज की तीर्थराज प्रयाग की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की अच्छे भगवान की पार्वती सर जी थोड़ा सा तो ये तस्वीरें आपने देखी, वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच जो पूजा अर्चना है वो खत्म हो गई है और अब यहां से गृह मंत्री अमित शाह सपरिवार निकल रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। थोड़ी देर पहले जब संगम में आस्था की डुबकी लगाई गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे परिवार के साथ, उस वक्त की तस्वीरें। तमाम साधु संत उन्हें आशीर्वाद देते हुए नजर आए और योग गुरु स्वामी रामदेव भी हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तमाम संतों महंतों के साथ इस पूजा अर्चना को स्नान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सपरिवार अंजाम दिया और अब वो यहाँ से निकल रहे हैं। जानकारी आगे के कार्यक्रम की ये मिली है कि जो लेटे हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर वो दर्शन के लिए जाएंगे और ये दर्शन पूजन का सिलसिला जो है ये फिलहाल जारी रहेगा। विपिन चौबे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। विपिन, ये तस्वीरें वीआईपी घाट से भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरह से तमाम गणमान्य लोगों के साथ उनकी मौजूदगी में, साधु संतों महंतों महामंडलेश्वरों की मौजूदगी में गृह मंत्री अमित शाह ने स्नान किया। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा क्योंकि लाखों लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के मद्देनजर जाहिर है क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी चुनौती रहती है तो तमाम तरह के इंतजाम भी किए गए। इस बीच जो आम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, क्या वो कार्यक्रम लगातार जारी रहा? इस बीच जरा उनके बारे में भी अगर बताएं, या आज जो लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए वहां पर जाना चाहते हैं उनको लेकर क्या सलाह है? कार्यक्रम में किसी तरह का कोई बदलाव, उनके लिए कुछ खास एडवाइजरी? देखिए, बहुत ज्यादा परिवर्तन तो नहीं किया गया है। ये जरूर है कि लेटे हनुमान जी की तरफ आने वाला रास्ता, अक्षय वट वृक्ष की तरफ आने वाले रास्ता, उस पर ट्रैफिक को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया गया है, पब्लिक को दूसरी तरफ डाइवर्ट, क्योंकि संगम का किनारा जो है, गंगा जी का किनारा जो है, अरैल घाट का किनारा जो है वो लंबा चौड़ा है, कई किलोमीटर का है, लगभग 20 किलोमीटर इधर से और 20 किलोमीटर उधर से। जहां गंगा जी जा रही है वहां आप स्नान कर सकते हैं और वही पुण्य मिलेगा जो यहां पर स्नान करने से मिल रहा है। इसलिए जनता की सहूलियत का ध्यान जरूर रखा गया। एक
एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं समीर, जी। अभी भी हम लोग के पास यूपी के इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर का ये मैसेज आया है कि कार्यक्रम थोड़ा डिले हो गया था, इसलिए लेटे हनुमान जी अब देश के गृह मंत्री दर्शन करने नहीं जाएंगे, सीधे अक्षय वटवृक्ष पहुंचेंगे, वहां पर दर्शन पूजन करेंगे और अखाड़ों के जो कार्यक्रम है, जो संतों महंतों से मिलने का कार्यक्रम है, आचार्यों से मिलने का कार्यक्रम है, उसके लिए रवाना हो जाएंगे। तो माइन्यूट चेंज है, एक प्रोग्राम को स्किप करेंगे। गंगा में पूजा अर्चन स्नान हो चुका है, विशेष पूजा हो चुकी है और परिवार वहां से निकल रहा है, विशेष नाव है और गंगा में व्यापक सुरक्षा का इंतजाम है और बीच के इलाके को पूरी तरह से खाली कराया गया है। किनारों पर सबको स्नान करने की अनुमति है, किसी के कार्यक्रम में कोई छेड़छाड़ नहीं है, जनता की सहूलियत का भी ध्यान रखा गया है। और अब मुख्यमंत्री के साथ देश के गृह मंत्री अपने परिवार के साथ निकल रहे हैं और अक्षय वटवृक्ष के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और उसके बाद अखाड़ों के कार्यक्रम के लिए रवाना हो जाएंगे। हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा है समीर, तिल डालने की जगह नहीं है और अगर गलती से भी आपका पेन भी अगर नीचे गिर गया तो आप उठा नहीं सकते, इतनी भीड़ है। यह आस्था का महासैलाब है, हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ हर रोज स्नान कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और यकीन मानिए सुबह 3 बजे से जो तांता शुरू होता है वो रात के 12 बजे तक चलता है। दिन हो रात हो, आस्था में कोई कमी नहीं है और जैसे जैसे मौनी अमावस्या की तारीख करीब आ रही है, ये भीड़ बढ़ती जा रही है और सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि इस भीड़ के आगमन से लेकर प्रस्थान तक हर एक तैयारी को मुकम्मल करना। और फिलहाल अच्छी बात यह है अभी तक सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा है और स्मूथली कराने के लिए पूरी ताकत लगाई गई है। फिलहाल गृह मंत्री का परिवार निकल रहा है और अक्षय वटवृक्ष के दर्शन करेंगे और अखाड़ों की तरफ प्रस्थान करने का कार्यक्रम है। जी बिल्कुल, आपने पूरा कार्यक्रम बताया गृह मंत्री अमित शाह का, लेकिन थोड़ी देर पहले की जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बहुत ही खास है, बहुत ही सुंदर तस्वीरें। एक तरफ तो साधु संतों के साथ गृह मंत्री स्नान करते नजर आए, वहीं दूसरी तरफ पूरे परिवार के साथ इस महाकुंभ में भागीदारी की, स्नान किया, पूजा प्रार्थना की, अपने छोटे से पोते को साधु संतों का आशीर्वाद भी दिलवाया। ये तस्वीरें जैसा कि विपिन कह रहे थे कि एक बड़ा संदेश भी देती हैं। जब ऐसे बड़े नेता पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं इन तस्वीरों के माध्यम से वो संदेश देने का भी प्रयास करते हैं और संदेश वही है जो हज़ारों साल से इस महाकुंभ को लेकर चला आ रहा है कि महाकुंभ का जो पुण्य लाभ है वो भारत का हर परिवार प्राप्त करना चाहता है, उसकी लालसा होती है इस महाकुंभ में सम्मिलित होने की, स्नान की और साधु संतों के आशीर्वाद की। तो पूरे परिवार के साथ आज गृह मंत्री बिल्कुल उसी भाव से स्नान करने पहुंचे, ये तस्वीरों में भी नजर आया। पूरे परिवार के साथ उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की और साधु संतों का आशीर्वाद लिया।